नमस्कार आप सभी जिलेवासियों को। मैं मनोज कुमार बक्सर जिले के कोरोना अपडेट के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। अभी जो सूचना आई है, एक बार फिर से बक्सर जिले में कोरोना में बढ़ोतरी महसूस की गई है। और अभी बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड के अंतर्गत जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, कई बार ऐसे मामले आए जो कि राजपुर से ही निकल कर आए। तो अभी की सूचना ये बता रही है कि 4 लोग जो महाराष्ट्र से लौट कर आए थे प्रवासी बिहारी के रूप में, वो राजपुर प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स पर रह रहे थे और उनको पॉजिटिव पाया गया है, जिनकी उम्र क्रमशः 9, 11, 17 और 34 वर्ष है। तो इस प्रकार से इन 4 लोगों को मिलाकर अब हमारे बक्सर जिले में एक्टिव केसेस की संख्या जो 22 थी, अब वो 26 पर पहुंच गई और कुल हमारे यहाँ संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 129 हो गई। इन 129 संक्रमित लोगों में से 103 लोगों ने रिकवरी कर ली है और 26 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। अभी के समय में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो हमारे देश में अनलॉकडाउन 1.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अभी के समय में महसूस किया जा रहा है। अब इस अनलॉकडाउन को करने की पीछे की वजह क्या होगी, ये तो कुछ तो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन साथ ही ये भी देखकर चिंता हो रही है कि हमारे देश में बहुत ही तीव्र गति से कोरोना में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 10,000 से भी ज़्यादा की संख्या में औसतन कोरोना मरीजों को डिटेक्ट किया जा रहा है हमारे इंडिया में। और अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। तकरीबन आप लोग प्रतिदिन 100 से ऊपर की संख्या में बढ़ोतरी आप बिहार में देख रहे हैं। तो दोनों तरफ सिचुएशन गंभीर है, हमारे बिहार में भी और पूरे अगर भारत की बात करें तो भी। इस बीच ऑन लॉकडाउन 1.0 की भी शुरुआत हो गई और हम लगभग बहुत से ऐसे टाउन्स और सिटीज़ आपको दिखेंगे जहां पर लोग बिल्कुल अब रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। रिलैक्स्ड फील करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। और अभी हमारा बक्सर ज़िला कई बार कोरोना मुक्ति के कगार पर पहुंचकर और फिर कोरोना पीड़ित हो जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए दुख की बात है। अगर हम देखें विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स पर तो सबसे अधिक राजपुर के क्वारंटीन सेंटर्स पर पीड़ितों को डिटेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजपुर की इसमें शिकायत नहीं बल्कि प्रशंसा है कि राजपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पर अच्छे से सैंपल की टेस्टिंग हो रही है। और सैंपल की टेस्टिंग अगर अच्छे से होगी तो नो डाउट संक्रमितों की पुष्टि होगी। बाकी अन्य जगहों पर जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं वहाँ पर भी सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर किसी भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। ज़्यादातर राजपुर, कुछ ब्रह्मपुर, कुछ नवानगर, इन्हीं जगहों से कुल मिलाकर संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे इंडिया में और बिहार में अभी आंकड़ा पहुंच चुका है। यदि हम अपने पूरे भारत की बात करें तो 2,40,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या। वहीं अगर हम अपने बिहार की बात करें तो 4,600 का आंकड़ा पहुंच चुका है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हम कोरोना से मुक्त नहीं हो रहे, बल्कि और भी अधिक बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि खुशी की बात यह है कि जो भी आंकड़े हैं हमारे बिहार या भारत में, उनमें से 50% के आसपास लोग रिकवरी कर चुके हैं, मतलब ठीक हो चुके हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या है पीड़ितों की, जो कि चिंता का विषय है। गवर्नमेंट ने जो भी बातें आपको बताई है इस अनलॉकडाउन 1 में, उसकी आप पूरी तरीके से पालन करें। बाज़ारों में जाते समय, सड़कों पर जाते हुए, शादी विवाह करते समय, हर जगहों पर आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अनलॉकडाउन किसी कोरोना मुक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि कोरोना बढ़ोतरी का प्रमाण है। अनलॉकडाउन होना केवल इसी बात को इंगित करता है कि हम अपने कार्य को कर सके, अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी ठीक कर सके। अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है अनलॉकडाउन होने का। कोरोना समाप्ति तो इसका कारण बिल्कुल नहीं है। अतः सरकार ने हमको हमारे भरोसे छोड़ रखा है। अब हम अपना कितना ख्याल रखते हैं
इसी पर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी इस कोरोना से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद।